हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। तो जो वॉल्स होते हैं स्टमक के, स्मॉल इंटेस्टाइन के और कुछ ग्लैंड्स के जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास, ये सब का क्या वर्क होता है? ये सब डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं अपने वॉल से, उनके जो चमड़े होते हैं उनमें से। The digestive juices convert complex substance of food into simpler ones। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसके लिए उसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो वर्क होता है वो हमारा कौन करता है? डाइजेस्टिव जूसेस। वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। अब यहाँ पे जो digestive tract होते हैं और जो associated gland होते हैं। अब digestive tract क्या होता है? digestive tract मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि बकल कैविटी, ओसोफागस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब जो पार्ट्स होते हैं वो सब मिल के बनते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और एसोसिएटेड ग्लैंड में आ जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियास, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हम डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, बकल कैविटी जैसे कि हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सब में जब फूड जाता है तो क्या होता है? ठीक है, दी माउथ एंड दी बकल कैविटी। तो सबसे पहले बकल कैविटी से स्टार्ट होता है जो कि हमारे माउथ में होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फूड इज टेकन इनटू दी बॉडी थ्रू दी माउथ। फूड हम अपने बॉडी में अपने माउथ की हेल्प से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। अब जो प्रोसेस होता है फूड को अपने बॉडी में लेने का, उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे भूजो कुछ कह रहा है। भूजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कोइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। यहाँ पे फिगर 2.2 में आपको जो दिख रहा है कि जो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ओके, ही वॉन्ट टू नो इट्स लेंथ, वो उसकी लेंथ जानना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू मेक ए वाइल्ड गेस? क्या आप ये जानना चाहोगे कि यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितना बड़ा है? वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन पेज नंबर 16। उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ पेज नंबर 16 में हमें दिया गया है। जस्ट इमेजिन हाउ सच ए लॉन्ग स्ट्रक्चर इज accommodated in a small space within our body। ऐसा सोचो कि इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पेट में कैसे आ जाता होगा। We chew the food with the teeth and break it down mechanically। हम च्यू करते हैं हमारे फूड को टीथ से और उसे ब्रेक करते हैं डाउन इनटू स्मॉल, उसे छोटे छोटे पीसेस में। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन दी गम्स। अब यहाँ पे हर खाने को हम अलग अलग अपने दांतों से चबाते हैं। आवर टीथ वेर इन एपरिशियंस एंड फॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग फंक्शन को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। इसके हिसाब से इनको बहुत से नेम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप 2.3 में देख रहे हो। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपके को आगे के जो दांत होते हैं 3, उन्हें इंसेसर कहा जाता है। और उसके बाद जो एक दांत होता है उसे कहा जाता है कैनिन। और उसके बाद के 2 दांत को प्रीमोलर, उसके बाद के 3 दांत को मोलर कहा जाता है। तो टोटल आपके कितने दांत हुए यह आपको अपने गिन के कमेंट बॉक्स में लिखना है।
अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 2.2। इसमें आपको अपने हाथ धोने हैं और उसके बाद आपको अपने मिरर में अपने हाथ को लेके जाना है, आपके टीथ के ऊपर टच करना है और देखना है कि भाई आपके कितने क्वालिटीज़ के दांत हैं। ओके, और उसके बाद आपको फील करना है, ठीक है, आपको देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एप्पल लेना है या तो एक ब्रेथ लेना है, उसे ईट करना है। तो आपको देखना है कि आप उसे बाइट करने के लिए और उसे कट करने के लिए उसे बाइट करने के लिए और उसे कट करने के लिए और उसे पीसिंग करने के लिए और टीयरिंग करने के लिए आप कौन से दांतों का इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, ऑल्सो फाइंड आउट दी वंस दैट आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग। और ये भी आपको पता करना है कि आप किसको इस्तेमाल करते हैं चीविंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। आपको आपकी ऑब्जर्वेशन 2.2 में लिखना है। ओके, तो ये आपकी 2.2 एक्सरसाइज, ये आपको लिखना है। ओके, आवर माउथ हैज दी सलाइवेरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ के पास सलाइवेरी ग्लैंड्स होते हैं विद सिक्रेट सलाइवा, जिसके अंदर से सलाइवा निकलता है। डू यू नो दी एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आप जानते हो कि फूड के ऊपर सलाइवा का एक्शन क्या होता है? लेट अस फाइंड इट। अब हम उसे पता करने जा रहे हैं। एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, लेबल देम ए एंड बी, और उनको 2 नाम देने हैं, एक ए और एक बी। इन टेस्ट ट्यूब ए, आपको टेस्ट ट्यूब ए में क्या करना है, पुट 1 टीस्पून, आपको 1 चम्मच क्या करना है, 1 चम्मच बॉइल्ड राइस डालना है, यानी कि पका हुआ राइस डाल देना है। इन टेस्ट ट्यूब 2, अब आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चिंग। अब आपको क्या करना है, 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस लेना है, उसके बाद फिर उसको चीव करना है अपने दांतों से। उसके बाद 3 से 5 मिनट तक उसे चीव करने के बाद क्या करना है, उसको 3-4 ml ऑफ वाटर उसको अपने टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसमें 3-4 ml ऑफ वाटर डाल देने हैं, किसमें, दोनों टेस्ट ट्यूब में। नाउ पॉर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब आपको उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है 2-3 ड्रॉप्स इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में। और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि उनके कलर में कोई चेंजेस आया। डिस्कस दी रिजल्ट विथ योर क्लासमेट। आपको ये रिजल्ट आपके क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है और आपके टीचर्स के साथ। दिस सलाइवा ब्रेक डाउन दी स्टार्च इनटू शुगर्स। अब यहाँ पे जो सलाइवा होगा वो स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देगा। The tongue is fleshy muscular organ attached to at the back to the floor. ओके, यहाँ पे जो टोंग होती है वो फ्लैसी और मस्क्यूलर ऑर्गन होता है जो कि पीछे से फ्लोर से ज्वाइन होता है। ऑफ दी बकल कैविटी से वो ज्वाइन होता है, ठीक है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। वो आगे से फ्री होता है और हर डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? आपको क्या पता है कि टंग का फंक्शन क्या होता है? वी यूज ओवर टंग टू फॉर टॉकिंग। हम अपने टंग को बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विथ दी फूड। और वो जो सलाइवा होता है उसे हमारे फूड के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करता है। चीविंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। वो उसे चीविंग करने में और उसे निकलने में हेल्प करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। हम अपने फूड को टेस्ट भी अपने टंग से ही करते हैं। इट हैज taste buds that detect different taste of food. We can find out the position of taste buds by the following activity. अब यहाँ पे क्या होता है, उसके पास एक टेस्ट बड होता है जो कि उन्हें बताता है कि अलग अलग पोजीशन ऑफ फूड की। एक्टिविटी 2.4, प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर कर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सैंपल बनाना है अलग से, एक शुगर सॉल्यूशन का अलग से बनाना है, एक कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का अलग से, एक लेमन जूस और एक जूस ऑफ क्रस्ट नीम, यानी कि पीसे हुए नीम का। आपको यहाँ पे ये सभी चीज़ों की जो मैंने नेम ली है वो सब आपको ये सभी के अलग अलग सॉल्यूशन आपको बनाने हैं। ओके, सेकेंड है कि अगर आप चाहो तो नीम के बदले बिटरगर्द भी ले सकते हो। Blindfold one of your classmate and ask her him. अब आपको क्या करना है, अपने एक क्लासमेट को बोलना है कि भाई वो अपना आँख बंद करे और उसको बोलना है कि वो अपने टंग से एंड कीप इट स्ट्रेट, उसे स्ट्रेट रखे एंड फ्लैट पोजीशन, एकदम फ्लैट पोजीशन पे। ओके, थर्ड नंबर, यूज ए क्लीन टूथ पिक टू पुट दी
अबोव सैंपल्स 1 by 1। आपको क्या करना है, एक 1 by 1 है ना, वो सभी जो सैंपल्स होंगे वो उसके टंग के ऊपर रखना है। डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग, अलग अलग एरियाज पे रखने हैं आपके उसके टंग के। सोन इन फिगर 2.6, जैसे कि फिगर 2.6 में आपको दिखाया जा रहा है। डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज सोन इन 2.6। यूज ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। हर सैंपल के लिए आपको अलग अलग टूथपिक लेनी है। 4 नंबर, आस्क द क्लासमेट विथ एरियाज ऑफ द टंग कोल डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर सब्सटेंस। आपको पूछना है कि भाई उसे स्वीट का कहाँ ज़्यादा अच्छा स्वाद आ रहा था, सॉल्टी का कहाँ ज़्यादा अच्छा स्वाद आ रहा था, सोर और बिटर का कहाँ ज़्यादा अच्छा स्वाद आ रहा था। 5th है, नाउ राइट देन। आपको आपका ऑब्जर्वेशन 2.6 में लिखना है, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट। और यही एक्टिविटी आपको हर क्लास